Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराम मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में जो होने वाला है वीडियो नंबर 9वां। इससे पहले हम 8 वीडियो जो कह सकते हैं 8 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा साहित्यिक स्रोत के बारे में, आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत को जानने के 3 स्रोत जो हैं 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत था और विदेशी विवरण। पुरातात्विक के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से तरह से मैंने आपको बता दिया है। हम लोग अब चर्चा कर रहे थे वो थे आपका साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहला आ जाता है देसी और दूसरा आ जाता है विदेशी। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो देसी के बारे में बात करेंगे। तो देसी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक और दूसरा जो है गैर धार्मिक। ठीक, तो इस यहाँ पर जो है बात करेंगे धार्मिक में, तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यानी कि ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य। ठीक है, शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी दे दूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ज़्यादा पसंद आ जाता है तो शेयर अपने साथियों को कर डालना। और बता दूं कि आपको हमारे इस चैनल पे लगभग जो है 1600 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो जो है आपका जीएस जो है किसी भी एग्जाम के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, स्टेट पीसीएस हो सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है जिसमें आपका क्या है जीएस आता हो। तो आइए नज़र डालते हैं अपने इस वीडियो की ओर, यानी कि टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य के बारे में अगर बात करें तो मैंने बताया था धार्मिक साहित्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था साहित्य को हमने बताया था 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आता है धार्मिक, और दूसरा जो आ जाता है धर्मेतर, यानी कि धर्म से इतर, यानी कि धर्म से अलग। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि ये धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाता है ब्राह्मण साहित्य यानी कि हिंदू साहित्य, दूसरा जो आ जाता है बौद्ध साहित्य, तीसरा जो आ जाता है जैन साहित्य। तो इन 3 को शामिल किया जाता है किसमें, धार्मिक में। ब्राह्मण साहित्य की अगर बात की जाए यानी कि हिंदू धार्मिक साहित्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम हिंदू धार्मिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में जो देखेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में आगे बात करेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य की यानी कि हिंदू धार्मिक साहित्य में अगर देखा जाए तो आपका आ जाता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, महाभारत, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, ईटीसी, यानी कि एक्सेट्रा जो भी बोलते हों, आदि इत्यादि को अंग्रेजों की भाषा में बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले धार्मिक की। तो धार्मिक में मैंने बताया था ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत, पुराण, वेदांग, उपनिषद और स्मृतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू साहित्य के बारे में, डिटेल से समझते हैं। तो हिंदू साहित्य में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आ जाता है वेद। वेदों की अगर बात की जाए तो वेद जो है आपके 4 वेद हमारे हैं। ठीक है, हिंदू साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आइए एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। तो वेदों में अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुराना जो माना जाता है वो माना जाता है आपका ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, जो कि आज से लगभग 1500 या कहें 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1500 और 1000 ईसा पूर्व का अगर मोटा मोटी जोड़ा जाए तो वर्तमान का कितना चल रहा है, सन 2000, और 2000 प्लस 1500 और 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मोटा मोटी देखेंगे तो 3-3.5 वर्ष पुराना माना जाता है। तो इसमें से जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना माना जाता है, यानी कि आज से लगभग 3-3.5 साल पुराना माना जाता है। जबकि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है, यानी लगभग 2.5 से 3 हजार साल पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है, तो ऋग्वेद में की बात की जाए तो ऋग्वेद में देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं दी गई हैं, या हम कह सकते हैं कि स्तुतियाँ दी गई हैं। स्तुतियाँ मतलब देवी देवता होते हैं, उनके सामने हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो दी गई हैं, या फिर हम उनके सामने प्रार्थना या फिर स्तुतियाँ करते हैं। ठीक है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो मेरे करम, भूतनी, पता नहीं अपने को याद नहीं है, ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद है। तो ऐसे ही उसमें स्तुतियाँ दी गई हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों के बारे में चर्चा की गई, यानी कि यजुर्वेद में क्या है, जब हम हवन करते हैं, जो पंडित जी हवन करने आते हैं, तो उसमें जो है ओम मंगलम ऐसे कुछ होता है ना, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से जो हवन में नियम जो होते हैं और विधि विधानों के बारे में चर्चा की गई, किसमें, आपका यजुर्वेद में।
ठीक है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है, देवी देवताओं की प्रार्थनाएं और स्तुतियां दी गई हैं। यजुर्वेद में क्या दिया गया है, आपका यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों के बारे में चर्चा की गई। सामवेद में अगर बात की जाए तो सामवेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि यज्ञों के नियम कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फूल पत्ती क्या क्या होना चाहिए, काय का पत्ता होना चाहिए, कैसा जल कहाँ का होना चाहिए, तो ये यजुर्वेद में। और उसके समय जो मैंने बताया था, जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भगवान विष्णु फलाना वो होते हैं ना, तो उस तरह से हम गाए जाने वाले मंत्रों के बारे में किस में दी गई है, आपकी सामवेद में दी गई है। अथर्ववेद में धर्म, जादू, टोने और टोटके, मंत्र, रोग को खत्म करने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद में आपकी देवी देवताओं की स्तुतियां दी गई हैं, यानी कि प्रार्थना दी गई है। यजुर्वेद में विधि विधान, यज्ञ के जो विधि विधान होते हैं किस तरह से होना चाहिए, व्यावहारिक आख्यान दिया गया है। और सामवेद में जो यज्ञों के समय गाए जाने वाले गीत या फिर मंत्रों के बारे में चर्चा की गई है। और अथर्ववेद में जो क्या दिया गया है, धर्म, जादू, टोने टोटके और तंत्र मंत्र और रोग खत्म करने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा की गई है। इनमें से ऋग्वेद के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना जो है ग्रंथ या कहें वेद माना जाता है, जबकि सबसे नया जो है वो है अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया जो है अथर्ववेद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका धार्मिक ग्रंथ ही है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ये, तो आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्य में है, यानी कि पोइट्री के रूप में है। जैसी पोइट्री, जैसे गद्य मतलब जो कविता के रूप में एक तरह से मान सकते हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक कविता हमको बचपन वाली याद है, जो मछली जल की रानी है। तो इस तरह की जो कविताएं होती हैं वो इस तरह से गद्य में दिया गया है, ठीक है, समझे ना। तो सभी वेदों के अलग अलग ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्य में दिए गए हैं, यानी कि पोइट्री के रूप में दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड की विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों को सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या करते हैं। कौन, आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या करते हैं। यहाँ पर तीनों के बारे में बात करें तो उपवेद, सूत्र ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो उपवेद क्या थे, वेदों की शाखाओं में उपवेद, वेदों की शाखाओं को क्या कहते हैं, उपवेद कहते हैं। वहीं सूत्र ग्रंथ की बात की जाए तो इसमें वैदिक रीति रिवाजों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए तो इसमें वेद मंत्रों के अर्थ व सार की टीकाएं दी गई हैं। उपवेद की बात की जाए तो यह व्याकरण, स्वर, नियम और नक्षत्र विद्या के ज्ञान का स्रोत है। सूत्र ग्रंथ की बात की जाए तो छोटे वाक्यांशों द्वारा उच्च भाव विचारों का समावेश है। ब्राह्मण में बात की जाए तो यह वैदिक संस्कृति में गद्य रूप में लिखित है। उपवेद की बात की जाए तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और शिल्प वेद। वहीं सूत्र ग्रंथ की बात की जाए तो इसमें 4 भाग हैं सूत्र ग्रंथ के, स्त्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्भ सूत्र। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 18 है। इसमें तत्कालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उस समय की। आइए आरण्यक के बारे में बात करते हैं। आरण्यक क्या है, आइए समझते हैं। आरण्यक का मतलब क्या था, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आइए समझते हैं। तो जंगल में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आरण्यक क्या कहा जाता था। फिर से बता दूं, जंगल में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन के बारे में जानकारी मिलती है। आरण्यक ग्रंथों को अलग अलग वेदों से जोड़ा गया है, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। फिर से बता दूं, आरण्यक ग्रंथों को अलग अलग वेदों से जोड़ा गया है, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। चलिए वेदांग के बारे में बात करते हैं। वेदांग यानी कि वेद प्लस अंग, वेदों के अंग ही माने जाएंगे। आइए समझते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। तो वेदों का सही प्रकार से अर्थ तथा सूक्तों का सही प्रकार से उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या की अगर बात की जाए तो 6 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। फिर से बता दूं, वेदांग कितने हैं, वेदों के कितने अंग हैं, 6, जिनको 6 अंग माना गया है। कौन कौन से वो 6 अंग हैं, मैंने बताया था, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। ये क्या माने गए हैं, 6 अंग माने गए हैं। छह अंग माने गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई थी।
कल्प की बात करें, वैदिक कर्मकांड को पूरा करने के लिए विधि तथा नियम दिए गए हैं। व्याकरण की बात करते हैं, इसमें नामों तथा धातुओं की रचना तथा उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग के लिए नियम दिए गए हैं। निरुक्त की बात करते हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के नियम दिए गए हैं। इसकी रचना यास्क ने की थी। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त। ठीक। छंद की बात करते हैं, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष की बात करते हैं, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास के बारे में जानकारी दी गई है। इसकी रचना आचार्य लगध मुनि ने की थी। ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए वेदों के 6 अंग। ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं, शिक्षा वेदों का नाक है। ठीक है, ठीक, नाक है। शिक्षा वेदों का नाक है। ठीक है। व्याकरण वेदों का मुंह है। कल्प वेदों के हाथ हैं और छंद वेदों के पाद हैं यानी कि पैर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उपनिषद से क्वेश्चन बनता भी रहता है। आइए उपनिषद देखते हैं। तो ये वैदिक ग्रंथों का क्या था, आखिरी भाग था। जो वैदिक ग्रंथ थे उनका आखिरी क्या था, आखिरी भाग था। सबसे अंत में जो है उपनिषदों का क्या किया गया था, उपनिषदों की रचना की गई थी। वैदिक ग्रंथों का आखिरी भाग है। इसमें आध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ यानी कि जटिल या आप कहें फिर गहन रहस्यों के बारे में लिखा गया है। कभी पढ़ के देखना उपनिषद, अगर हिंदी भाषा में मिले मजा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ होगा। ठीक है। वेदों के आखिरी भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहते थे, क्योंकि वेदों के अंत में जोड़ा गया था, तो क्या कहेंगे, वेदांत। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। इतनी जानकारी उपनिषदों के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। सूत्र के बारे में बात करते हैं। सूत्र मैंने बताया था, सूत्रों को किसी भी इंसान के, सूत्रों में किसी भी इंसान के कर्तव्यों, वर्णाश्रम, व्यवस्था, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों की संख्या की अगर बात की जाए 3 है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। चलिए स्मृति के बारे में बात करते हैं। हमारे कुछ बुद्धम शरणम गच्छामि जो है भी वो हिंदू धर्म को मानते तो नहीं है, लेकिन विरोध जो है इसका करते रहते हैं। खासकर 2 लाइनें सीख लेते हैं मनुस्मृति से, उसके बाद वो कहते हैं कि हमको शूद्र बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, कर्म के आधार पर इसी में ही लिखा गया है। इसको पढ़ना अच्छी लगेगी। मनुवादी कहा जाता है जो इसको पढ़ना या कर पसंद करते हैं। तो वो राजनीतिक मुद्दा है, यहाँ पे इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कीड़े जो हैं मानते नहीं हैं, धरती पर बोझ जो होते हैं, तो वो इसको जो है उल्टा सीधा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक जगह में ये पढ़ने को मिला था, मूल निवासी जिंदाबाद और ब्राह्मण विदेशी। ये राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीति करने के लिए बढ़िया रखते हैं। लेकिन भारतीय के नाम से, हिंदू के नाम से, मुस्लिम के नाम से हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे होने देते नहीं हैं। वो कौन होते हैं, वो कीड़े होते हैं जिनको हम नेताओं के नाम से जानते हैं। वो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ों की हम नाजायज़ संतान हैं, जो नेता जो राज करते हैं भारत देश पर। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों से ही सीख कर आए थे। और सीखने का जो मुद्दा क्या था, बांटो और राज करो की नीति। अगर सब लोग एक हो जाएंगे भारतीय के नाम पे, तो उसको हम वोट देंगे जो भारत देश का अच्छा चाहता होगा। ठीक है, जो चोर नहीं होगा, चटनी नहीं खाना चाहता होगा। लेकिन हम किसको पसंद करते हैं, चोरों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये राजनीतिक मुद्दा होता है। मनुस्मृति इसमें एक प्रमुख, अक्सर लोग हमारे जो बुद्धम शरणम गच्छामि जो मानते हैं वो इसका विरोध करते आए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हिंदू जो हुआ करते थे उन्होंने भगवान बुद्ध की जो थी समाप्ति कर दी थी। मतलब उनको जो है बौद्ध धर्म का जो है यहाँ से समाप्ति कर दिया था। कारण थे, कभी हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, वो वहाँ डिटेल में बताएंगे। आइए स्मृति के बारे में बात करते हैं। स्मृतियाँ, सूत्रों के बाद स्मृतियों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। हर इंसान के पूरे जीवन में जितनी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है किसमें, स्मृतियों में। इनको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। सीधा मतलब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे बहुत से लोग इसका ही विरोध करते हैं और इससे ही क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। इसमें मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी है और ऑथेंटिक बोलते हैं इसको। इस मनुस्मृति को बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा में द जेएनटू कोड के नाम से क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाकाव्य के बारे में बात करेंगे। महाकाव्य अगर हम देखें तो महाभारत और रामायण के बारे में मुख्य रूप से बात होगी। छोटा सा टॉपिक होगा, जल्दी खत्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।